एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएनपी व्लॉग्स। आई एम पायल एंड मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, होम डेकोर एंड साथ साथ ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो के कंटेंट आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी हमारी चैनल को शेयर कीजिए। तो सुबह सुबह बजे थे 6:30 और बाहर का व्यू आपने देखा, अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। और सामने जो एकदम से समुंदर दिखता है ना, वो उसका कलर भी आज थोड़ा ऐसा हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि एकदम सामने समुंदर है या नहीं है, इतना शायद फोग था। और मैंने यहाँ पे फ्रेशन अप होके अपनी चाय पी ली है और प्रहान के लिए बनाऊंगी टिफ़िन में थेपला, जो कि उसे बहुत पसंद है। अक्सर वो थेपला ले जाना प्रेफर करता है और मैं भी उसे देती हूँ। वैसे हेल्थी भी रहता है दूसरे का और नाश्ते की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे उसके लिए दूध थेपला बनाऊंगी और प्रहान एक बार स्कूल चला जाए उसके बाद ही मेरा जो दिन है वो शुरू होता है, वरना जब तक बच्चे घर में होते हैं तब तक हमारा जो भी कुछ काम है, हमारा दिन है, वो सही मायने में शुरू नहीं होता, मतलब स्टार्ट मेरा तो नहीं होता है। और यहाँ पे बस उसका टिफ़िन भर रही हूँ और उसके साथ मैं उसे एक फ्रूट लेके देती हूँ साथ में। जैसे पहले वो प्लम लेके जाता था, उसके बाद जैसे कोई भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, तो अभी गुआवा मतलब जामफल, अमरूद आते हैं, तो उसे अमरूद भी पसंद है, तो बस उसको अमरूद भर के दिया है। और वो स्कूल चला गया और उसके बाद ऊपर आई और बाकी घर की जो भी डस्टिंग वगैरह सारा काम था वो मैंने कर लिया है। और उसके बाद चली गई थी नहाने और नहा के ना इतना फ्रेश लगता है, क्योंकि गर्मी आजकल ना सुबह सुबह ही इतनी गर्मी शुरू हो जाती है। वैसे इस टाइम पे तो ठंडी पड़नी चाहिए, बट इतनी गर्मियाँ लगती है ना हमारे यहाँ, तो है ही गर्मी। और बस अपने बाल बना दिए हैं और रेडी हो गई हूँ। मॉर्निंग की अपनी बेसिक स्किन केयर है वो मैं करती हूँ और नहाने के बाद मैं लगाती हूँ सबसे पहले मॉइस्चराइज़र। तो मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जो लाइट वेट आता है वो वाला, जेल फॉर्म में आता है वो। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाली जो डिब्बी आती है ब्लू कलर की, वही मैं एक साथ बड़ा वाला ही ले लेती हूँ। तो मॉर्निंग में, रात को, दोनों ही टाइम फेस वॉश करने के बाद मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। एंड मॉइस्चराइज़र के थोड़ी ही देर के बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन वैसे सब लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग बाहर जाते हैं धूप में तो ही हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन आपको डेली घर में भी लगाना चाहिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि घर में भी हमारे सन रेज तो कहीं ना कहीं से तो आती है जो डायरेक्टली हमारी स्किन पे इफेक्ट तो करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट शील्ड का SPF 40 वाला सनस्क्रीन है वो मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैंने ये कुर्ता पहना है जो कि मुझे देता है नवरात्रि की वाइब्स, क्योंकि इसमें लगे हैं रियल मिरर्स। और आइए चलते हैं किचन में फिर से, जहाँ पे मैंने रखा है अपना माता जी का गरबा, तो वहाँ पे करते हैं दिया। और यहाँ पे मैंने बेसिक सा ही सेटअप किया है इस बार। गरबा रखा है और उसके नीचे मैंने थोड़े गेहूँ रखे हैं और पीछे मैंने डांडिया रखा है जो मैंने लास्ट ईयर भी लिया था और मैंने संभाल के रख दिया था। तो इस टाइम पे भी मैंने बस उसी का पीछे इस तरह से डेकोरेशन में बनाया है और यहाँ पे दिया जला दिया है और गरबे के अंदर दिया रख दूँगी और फिर माता की आरती करूँगी, फिर उनकी जो स्तुति होती है वो करूँगी और उसके बाद करूँगी किचन की, मतलब लंच की सारी तैयारियाँ। और वीडियो के एंड में मैंने कल एग्जीबिशन में जो भी शॉपिंग की है वो दिखाई है, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप करके पीछे प्लीज़ मत जाइएगा। यहाँ पे माता की आरती कर ली है और उसके बाद उनकी ब्लेसिंग्स ले ली है। और नवरात्रि में अक्सर लोग फास्टिंग करते हैं, तो मैं ऐसा कुछ फास्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मैं रेगुलर जो भी खाना होता है वही खाते हैं हम लोग। और यहाँ पे हर गुजराती के घर में नवरात्रि के 9 दिन वो गरबा रखते हैं माता जी का। और यहाँ पे मेरे जो रेड कलर का गरबा लिया है और उसके अंदर गेहूँ डाल के उसके ऊपर में इस तरह से दिया रखती हूँ। और सुबह शाम हम लोग मंदिर के नीचे या मंदिर के पास में ही रखते हैं और सुबह शाम उनकी आरती करते हैं। तो बस यहाँ पे
देखिए आरती तो मेरी हो गई है और चाय मैंने बहुत जल्दी सुबह सुबह पी थी, 6:30 बजे के आसपास। तो अब लगी है मुझे फिर से थोड़ी सी भूख। तो मैंने सोचा कि हर रोज़ मैं जब भी कुकिंग करती हूँ उस टाइम पे लेमन वाटर पीती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बनाई है, बट मुझे ग्रीन टी वैसे पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं इसके अंदर लेमन और काला नमक डाल के पीती हूँ। तो चलिए पीते हैं ग्रीन टी। रोज़ मैं किचन में जब भी खाना बनाने आती हूँ तो उस टाइम पे मैं लेमन वाटर पीती थी, पानी में नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के। बट आज मुझे लगा है कि थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेती हूँ, ताकि थोड़ी सी गर्म चीज़ मुझे लेनी पड़ती है। तो थोड़ी खांसी है वो ऑलमोस्ट तो अच्छी हो गई है, बट 20% अभी भी जब भी कभी आ जाती है तो इतनी खांसी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि ग्रीन टी पीती हूँ तो थोड़ा सा गर्म अच्छा लगेगा। और ये ग्रीन टी मुझे बहुत पसंद है, इसमें नमक और काला नमक डाल के मैं पीती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर मैं ग्रीन टी पीऊँगी। मासी अभी तक नहीं आई है, प्रहान स्कूल गया है और आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। आज प्रहान को सैंडविच खानी है। वो सुबह सुबह रो के गया है कि मुझे टिफिन में सैंडविच ही लेके जानी थी, बट मैंने उसे टिफिन में थेपला बना के दिया और उसने मुझे बहुत लेट बोला। और सुबह सुबह तो ब्रेड भी नहीं थी घर में, तो मैंने कहा कि तू जब स्कूल से आ जाएगा तब तक मैं तेरे लिए सैंडविच है बना के रखूँगी। दोपहर में भी खाना, रात में भी खाना, और अगर कल तेरा मन करे तो टिफिन में भी लेके जाना। तो बस अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तो उससे पहले सैंडविच का मसाला बना के रख दूँगी और जब भी आएगा तब गर्मा गर्म सैंडविच उसे खिलाऊँगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं अपनी ये ग्रीन टी पी लेती हूँ और आराम से बैठती हूँ। तो ग्रीन टी ख़त्म होने के बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने बेसिक सारी तैयारियाँ सुबह ही कर ली थी। जैसे कि जो भी मुझे कुकिंग करना हो उसकी चॉपिंग वगैरह मैं पहले से ही रेडी करके रखती हूँ। और आज प्रहान को खानी थी सुबह सुबह ही सैंडविच। तो स्कूल जाने से पहले भी रो रहा था, तो अब तक वो स्कूल से नहीं आया है, उससे पहले मैं उसके लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच का मसाला यहाँ पे पहले बनाऊँगी। उसके लिए मैंने ऑयल गर्म किया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, फिर प्याज डाल दी है। उसके साथ थोड़ी देर के बाद मटर डाल दिया है, हल्दी डाली और टमाटर डाल के थोड़ा सा अच्छे से थोड़ी देर इसे मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि मैं हरी मिर्ची नहीं डालती। प्रहान को शायद अगर तीखी आ जाए तो उससे फिर मज़ा नहीं आता खाने में, इसीलिए। और तुरंत ही इसके ऊपर डाल दिया जो भी मैंने पोटैटो को बॉईल करके मैश करके रखा था वो। और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे मसाले को, और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये रेडी हो गया मेरा फटाफट से बनने वाली सैंडविच का मसाला, जो कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे मैंने एक हैबिट पहले भी मैंने कहा था रखी है कि मैं अपना किचन का जो काउंटर टॉप है वो ऑलवेज क्लीन रखती हूँ। जैसे मुझे एक कुकिंग के बाद दूसरी कुकिंग भी करनी हो तो इस तरह से पोछा मैं हाथ में ही रखती हूँ। तो थोड़ा बहुत लगा देती हूँ और उसके बाद दूसरा कुछ स्टार्ट करती हूँ, ताकि हमें अंदर से कुछ अच्छा फील आए। यहाँ पे प्रहान को खानी थी सैंडविच, तो वो आ गया है। और बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बीच में मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी। बट अब यहाँ पे प्रहान आ गया है, तो सबसे पहले उसे ये चीज़ वाली सैंडविच बना के खिला दूंगी, और हमारी जो कुकिंग है वो उसके बाद करूंगी। और जब तक यहाँ पे सैंडविच रोस्ट हो रही है तब तक मैं मुझे जो ज़रूरत नहीं है वो सारा सामान मैं फ्रिज में या आगे पीछे जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे मैं रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए केचप की बोतल खाली हो गई है, तो ऊपर से बस इसे जोर जोर से प्रेस कर करके मैं थोड़ा सा भी केचप है वो बाहर निकाल रही हूँ। और यहाँ पे प्रहान को मैंने लंच करवा दिया है, और उसके बाद आई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो बहुत लेट आते हैं, इसलिए लंच हमारा बहुत ही लेट बनता है। कभी कभी मैं बना के रख देती हूँ कुछ मुझे काम हो तो, बट आज कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आराम से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सेवैयाँ। तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड सेवैयाँ ही ली है, बट फिर भी मैं उसे घी में 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद ही आगे की सारी प्रोसीजर्स करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये गेहूं की सेवैयाँ होती है, जो खाने में बहुत वैसे हेल्दी होती है। अगर आप इसमें गुड़ डालेंगे तो ये बहुत ही एक हेल्दी स्वीट बन जाती है, बट गुड़ वाली पसंद नहीं आती मुझे, इसलिए मैं इसमें शक्कर ऐड करती हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 मिनट को अच्छे से इसे
घी में भुनने के बाद उसमें अंदर हम ऐड करेंगे पानी, और आप एक साथ ही पानी जितना ज़रूरत लगे आपको हिसाब से ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इतनी सेवइयाँ थी, ये 2 लोगों के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है, और इसके हिसाब से मैंने आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया है, और साथ में 3 बड़े चम्मच इसके अंदर मैंने शक्कर ऐड की है। बस अब यहाँ पे इसे धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए इसे कुक होने देना है, और बीच बीच में हमें इस तरह से चलाते रहना है, और कुछ भी हमें इसके अंदर अब नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से इसमें बॉईल भी हो रहा है, और इस टाइम पे ही इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर से इसे कुक होने दीजिए। तब तक आप अपनी बाकी की जो भी कुकिंग है, कुछ काम है तो वो सब निपटा दीजिए। और यहाँ पे देखिए करीब 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी जो सेवइयाँ है वो एकदम गाढ़ी हो गई है और फूल के बड़ी हो गई है, मतलब कि अभी इस स्टेज पे ये कुक हो गई है। अब यहाँ पे इससे गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इससे ढक के साइड में रख देंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो पहले ही घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दीजिए। मुझे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है इसलिए मैंने स्किप किया है। और लगे हाथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैंने दूसरा पैन भी रेडी ही रखा था, जिसके अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच जितना ऑयल के अंदर डाल दिया है साबुत जीरा और सूखी लाल मिर्च डाली है और एक तेज पत्ता ऐड किया है, और तुरंत ही उसके अंदर डाल दिया है टमाटर। यहाँ पे मैंने एक आधा टमाटर लिया है और अच्छे से इसे कुक करेंगे और सारे मसाले डाल दीजिए। मैंने इसमें डाली है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। पानी डाल के इसे अच्छे से कुक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े इस तरह से मैश किए हुए आलू डाल दीजिए और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने दीजिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिए। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है वो एकदम से हमारी गाढ़ी हो गई है, और ऊपर से हरा धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म रोटी और पूरी के साथ सर्व कीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो थाली है वो रेडी हो गई है। ये थाली का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है आज, क्योंकि मुझे पहले बनानी थी पूरियाँ, बट फिर मैंने पूरी को अवॉइड किया क्योंकि पूरी इतनी हेल्दी नहीं होती, इसीलिए उसकी जगह पे मैंने बना दी है रोटी। और यहाँ पे प्रहन के लिए जो सैंडविच बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को भी चल जाएगी, आलू की सब्जी, सेवइयाँ और गर्मा गर्म तली हुई मिर्ची। और लंच करने के बाद यहाँ पे हम तीनों रूम में बैठे थे और मैं आज गई थी ब्रेड लेने के लिए। तो मैं प्रहन के लिए पेस्ट्री लेके आई थी, क्योंकि 2 दिन से वो बोल रहा था कि मुझे केक खानी है, तुम क्यों मुझे खिलाती नहीं हो। और बस इसी तरह से आज मैंने उसे सरप्राइज़ दिया और यहाँ पे बड़ी मेहनत के बाद उसे मैंने ये ओपन करके दिया। मुझे लगा कि वो खुश होगा, बट मेरा सरप्राइज़ पूरी तरह से यहाँ पे हो गया है फेल, क्योंकि उसने तो थोड़ी सी भी ट्राई नहीं की, चखी भी नहीं। और वो तो मतलब इस तरह से देखिए कैसे चला गया पीछे, और क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ टॉयज़ वगैरह जो कि उसे सरप्राइज में मिले। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे मैंने बोला था कि एग्जीबिशन में से मैं जो भी शॉपिंग करके लाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और इस टाइप का वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ, तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा। और आइए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिरर रखा है क्योंकि मैं लेके आई हूँ कुछ ज्वेलरी जो कि मैं अभी पहनूंगी और मैं खुद भी देखूंगी इसमें और आप सबको भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो पैकेट, और कितने टाइम से मुझे 1-2 ज्वेलरी लेनी थी, बट मुझे कहीं पसंद नहीं आ रही थी, और मुझे लगता था कि एग्जीबिशन में कभी ना कभी मुझे जो पसंद है वो मिल जाएगा। हालांकि अभी मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी इन सब चीज़ों की, बट फिर भी जब ऐसा होता है ना कि जब मन करे, जब अच्छा लगे, तब उसे तुरंत ही ले लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में शादी है या कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं और तब हम लेने जाते हैं, तो उस टाइम पे इतना पसंद नहीं आता और फिर मन भी उदास हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मुझे एक ही नज़र में ये एक दो चीज़ें पसंद आ गई थी, और मैं सैटरडे मैंने बोला था कि मैं देख के आई थी सारी चीज़ें, फिर थोड़ा बजट का भी देखना था, और उसके बाद मैंने बहुत सोचा और संडे फिर मैं वापस गई और ये सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको इयररिंग्स दिखाती हूँ। सबसे पहले लाई हूँ ये वाली इयररिंग्स। ये वाली इयररिंग्स है ना, वो कुछ बोल रही थी लेडी की साबियासाची या किसी ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है, या मतलब उनके जैसी सिमिलर बनाई है, और ये मैंने पहनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कानों में, वरना मुझे लॉन्ग इयररिंग्स इतनी पसंद नहीं है, बट ये मेरे फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग इयररिंग्स ली है। तो ये देखिए,
ये है वो खूबसूरत इयररिंग्स। चलिए करते हैं इसे ट्राई। देखिए ये कलर बहुत प्यारा कलर है। ये जो कलर है ना, इसमें मुझे लगता है कि सभी के साथ मतलब कपड़े के साथ ये अच्छे से मैच हो जाएगा। और देखिए बस एकदम सिंपल लुक है, बट फिर भी ये जो फेस्टिवल्स के लिए ये लुक मुझे लगता है कि परफेक्ट है। फिर बारी आती है ये दूसरे नेकलेस की, और ये थोड़ा लॉन्ग है। दूसरा मैंने एक ये लिया है, और जो कि इस टाइप के कुर्ते के कलर्स होते हैं उसके साथ ये परफेक्ट जाता है। और दूसरा मेरे पास है ये वाली मेरे पास साड़ी है पर्पल कलर की, और स्पेशली इस साड़ी के साथ मुझे कुछ पहनना था, और देखिए ये वाली साड़ी के साथ मुझे लगता है कि ये परफेक्ट मैच हो जाएगा। इसके साथ ट्राई करते हैं ये वाले इयररिंग्स। इसके इयररिंग्स भी बहुत ही प्यारे हैं। ये इयररिंग्स भी आप कभी कभी ऐसे ही पहन सकते हैं। देखिए कैसे लग रहे हैं। और चलिए अब बारी आती है तीसरे नेकलेस की, जो कि मैंने लिया है एंटीक गोल्ड में लिया है। ये देखिए, चलिए खूबसूरत नेकलेस जो मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था। और इसके बीच में जो लगे हैं राउंड शेप में, उसमें कुंदन लगे हैं, और बाकी पूरा है एंटीक गोल्ड प्लेटेड है। और ये साड़ी के साथ, चनिया चोली के साथ, और जैसे शादी वगैरह में बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी हमें ट्रैवलिंग करना हो, दूसरे सिटीज़ में शादी के लिए जाना हो, बट हमारे जो ओरिजिनल जो गोल्ड के गहने होते हैं वो साथ में कैरी करने में थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से हमें डर लगता है। तो इस टाइप के नेकलेस मुझे लगता है कि हमें बहुत ही अच्छे रहते हैं। और अलग अलग नेकलेस ट्राई करते हैं। मैंने पहली बार एक्चुअली ये ट्राई किया है, वरना एवरी टाइम कहीं पे भी शादी होती थी तो मैं अपना गोल्ड का ही नेकलेस पहनती थी। बट अभी मैंने सोचा है कि ऐसे कुछ कुछ पीसेस जब पसंद आ जाए तो उसे ले लेना चाहिए। और उसकी ये जो इयररिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छी है और छोटी सी है। और ये जो नेकलेस है वो भी एकदम बड़ा बड़ा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये जो एग्जीबिशन में इस टाइम पे कलेक्शन आया था। एक मैंने ये वाला रेडीमेड ब्लाउज लिया था और ये ऑफ वाइट जैसा कलर है और इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी है जो कि है एकदम से पर्पल कलर की। और मेरी ये जो साड़ी है उसी के मैचिंग कलर का इसके अंदर जो धागे का वर्क है और एकदम परफेक्टली एक ही नज़र में मुझे ये पसंद आ गई थी। और इस साड़ी के लिए मैं कब से एक ब्लाउज देख रही थी। ये साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं आया था और ये साड़ी मेरी भाभी ने मुझे दी थी। तो मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि इसके साथ क्या मैचिंग करूं, तो इसके साथ ये ब्लाउज एकदम परफेक्टली मैच हो गया। और वैसे भी ये है एकदम प्योर मल कॉटन और मुझे कॉटन के ही कपड़े पसंद आते हैं, तो बस ये एकदम परफेक्ट ब्लाउज मिल गया था। और
बस इसमें थोड़ी थोड़ी सिलाई करनी पड़ेगी, बाकी एकदम परफेक्ट मुझे हो गया है। तो यही सारी शॉपिंग मैंने एग्जीबिशन में से की थी। और चलिए अभी इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को भी एंड। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे 850 जितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और जल्दी से बस अभी 150 सब्सक्राइबर्स कम पड़ रहे हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दीजिए। इसके लिए आपको हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इसका जो वॉच टाइम है वो भी इंक्रीज हो और साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए। तो प्लीज़ इतनी हेल्प कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।